नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा और जीएमडी की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। दीपावली पर्व के मौके पर हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आज बात करेंगे खुशियों का और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन दीपावली की। तो इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से घर में धन, वैभव और समृद्धि का वास होता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी वहीं आती हैं जहां सफाई हो, सकारात्मक ऊर्जा हो और सच्ची श्रद्धा हो। और हमारे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पूजा भाटिया जी, जो बताएंगे कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम का। तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। नमस्कार। जेएमडी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। अच्छा पूजा भाटिया जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का सबसे शुभ समय कौन सा होता है? देखिए, दीपावली जो है ना, दीपों का त्योहार है, तो ये अमावस्या तिथि को मनाई जाती है और कार्तिक मास की जो अमावस्या तिथि है 20 अक्टूबर को हमारी 3:44 से लगेगी। तो 20 अक्टूबर की जो शाम का समय है, जिसमें हमें निश्चित का भी मुहूर्त मिलता है, हमें प्रदोष काल भी मिलता है और स्थिर लगन जो होता है वो भी मिलता है। तो 20 अक्टूबर को मैं आपको पूजा का शुभ मुहूर्त जरूर बताती हूँ। इस सबसे पहले प्रदोष काल का जो हमारा मुहूर्त बनेगा वो बनेगा शाम को 5:46 से लेकर 8:18 तक। उसके बाद जो लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त हमारा है वो 7:08 से 8:18 तक शाम के समय में है। और वृषभ काल जो हम स्थिर लगन मानते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लक्ष्मी माता हमारे घर में स्थिर रूप में विराजमान रहे, तो वृषभ काल की पूजा भी विशेष मानी जाती है, जिसका समय रहेगा हमारा शाम को 7:08 से लेकर रात के 9:03 तक। वहीं हम निशित काल की पूजा को भी विशेष मानते हैं, क्योंकि रात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो निशित काल की पूजा का जो हमारा समय है वो रात को 11:41 से मध्य रात्रि के 12:30 का समय है। तो पूजा जी, ये तो बात हुई कि शुभ मुहूर्त किस समय पे हम पूजा करें। अब बात आती है कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के तमाम लोग उपाय करते हैं, तमाम तरीके की जानकारी इकट्ठा करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन कौन से विशेष हम उपाय कर सकते हैं जिससे लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा हम पर बनी रहे। देखिए, माँ लक्ष्मी कहा जाता है ना कि उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद है। जी। जहाँ पे साफ सफाई होती है, पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता होती है, माँ लक्ष्मी का स्थिर वास वही माना जाता है। तो यदि आप माँ लक्ष्मी का प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने घर को आप अच्छे से साफ सुथरा जरूर करें। कुछ लोग होते हैं कि घर की सफाई करके घर की सीढ़ियों के नीचे कूड़ा रख देते हैं एक पॉलिथीन में बांध के, वो बिल्कुल भी ना करें। अपने घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर जो आपका एरिया है उसको भी बहुत अच्छे से साफ सुथरा जरूर रखें। पूरे घर में गंगा जल जरूर छिड़कें। माँ लक्ष्मी को झाड़ू बहुत पसंद है, तो दिवाली वाले दिन एक झाड़ू का जोड़ा जो है वो आप जरूर लेकर आए। 2 झाड़ू लेकर आए, एक अपने घर में रखें और एक मंदिर में जरूर दान करें। इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। साथ ही जब आप पूजा करते हैं तो आपको पूरे घर में शंख या घंटी जरूर बजानी चाहिए। इससे जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी को जो है ना, कमल का फूल जो है वो बहुत पसंद है, तो अगर आप अपनी पूजा में माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्प अर्पित करते हैं तो भी माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही उन्हें पीली कौड़ियां और अगर हम कमल गट्टे की माला पे अगर उनके मंत्र यदि हम चैंटिंग करते हैं तो भी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को खीर का भोग जो है वो बहुत प्रिय है। और अगर आप माँ लक्ष्मी का जो चित्र जिसमें वो विष्णु जी के साथ उनके पैर दबा रही हैं, ऐसा चित्र अगर आप अपने मंदिर में रखते हैं तो भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। अच्छा पूजा जी, इस समय पे टोटकों की बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत से लोगों के मुंह से भी सुना है कि टोटके करे जाते हैं। तो वो टोटकों में से कौन से पारंपरिक और सरल उपाय हैं जिससे आम लोगों के लिए सबसे थोड़ा असरदार माने जाते हैं? देखिए, दिवाली पर बहुत सारे छोटे मोटे उपाय करते हैं जिससे कि हमारे घर में धन लक्ष्मी आए। तो सबसे पहले तो देखिए, घर का जो हमारा मुख्य द्वार होता है
उसमें हम जो है अशोक के पत्ते या आम के पत्तों का बंधनवार लगाते हैं, जिसे कहते हैं कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो घर के बाहर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा है जो होती है वो ही हमारे घर के अंदर आती है। तो एक बंधनवार आप अपने घर में जरूर लगाएं। साथ ही जो घर का जो मेन डोर है वहां पे आप शुभ लाभ स्वास्थ्य का जो चिन्ह है और जो लक्ष्मी जी का जो प्रिय पुष्प कमल है, अगर आप गुलाब की पंखड़ियों से कमल के फूल की आकृति बनाते हैं तो भी कहते हैं कि बहुत शुभ माना जाता है और माँ लक्ष्मी का आप पे जो है कृपा दृष्टि बनी रहती है। साथ ही आप इस दिन दिए तो देखिए बहुत सारे जलाते ही हैं, और जब आप दिए जलाते हैं तो 2 दिए आप जरूर जलाएं। एक दिया जो होता है वो तेल का होता है, सरसों के तेल का या तिल के तेल का, और जो दूसरा दिया होता है वो घी का दिया होता है। जो घी का दिया होता है उसको हम कहते हैं कि हम एक तरह से हवन कर रहे हैं भगवान के आगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जलाते हैं। वहीं जो हम तेल का दिया जलाते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है या हमारी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो दूर हो जाएं। और इसके अलावा भी छोटे मोटे जैसे हम उपाय कर सकते हैं कि इस दिन हम पीली कौड़ियां ला सकते हैं। इस दिन जो है हम शंख जरूर ला सकते हैं, शंख लाने से बहुत शुभ माना जाता है। जब हम लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाते हैं तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि देखिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति हम किसी किसी भी धातु की ना लाएं, ठीक है, प्लास्टिक की मूर्तियां आप ना लाएं। आप लाएं तो मिट्टी की मूर्ति लाएं, और साथ ही ऐसे रंगों की मूर्ति लाएं जिसमें माँ लक्ष्मी ने लाल या गोल्डन कलर के कपड़े पहने हो। गणेश जी की जो मूर्ति है वो नारंगी या येलो कलर की होनी चाहिए। साथ ही गणेश जी की जो सूंड है वो वाम मूर्ति होनी चाहिए जो कि बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। और माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो बैठी हुई होनी चाहिए, क्योंकि स्थिर लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं हम, और वो कमल के पुष्प पे होने चाहिए। एक हाथ उनका मुद्रा में होना चाहिए जो आशीर्वाद दे रहा है, और दूसरे हाथ से धन बरसता हुआ दिखे, ऐसे आप चित्र या ऐसी मूर्ति आप लाते हैं तो बहुत शुभ है। साथ ही गणेश जी की जो आप मूर्ति लेकर आते हैं उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि उनका जो वाहन है मूषक और उनका जो प्रिय भोग है मोदक वो जरूर होना चाहिए। ऐसी मूर्तियों को आप लाते हैं तो बहुत शुभ रहता है। साथ ही खंडित मूर्तियां बिल्कुल भी ना लाएं। इसके अलावा आज के दिन जो है आप अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ये छोटे छोटे उपाय यदि आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अच्छा पूजा जी, अभी एक चीज जानना चाहूंगी, जैसे पूजा के समय पे बहुत सारी चीजें होती है, कौन से उपाय करे जाए, क्या क्या चीज करी जाए, तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन सी चीजें हैं वो जरूरी जिनको पूजा के समय शामिल ही करना चाहिए ताकि माँ की जो प्रसन्नता वाली जो एक छवि है वो हम पर बनी रहे, उनकी कृपा हम पर बनी रहे। देखिए पूजा के समय में हम लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति तो हम स्थापित करते ही हैं। हम जब चौकी बिछाते हैं तो चौकी पे लाल कपड़ा जरूर बिछाएं, और उसके बाद गणेश जी की मूर्ति और लक्ष्मी जी की मूर्ति हम स्थापित करें। साथ ही हम श्रीफल जो है वो जरूर रखते हैं एक कलश में। कलश में थोड़ा सा हम पानी भरते हैं, उसमें अक्षत और थोड़े से रोली वगैरह डालते हैं, और उसके ऊपर हम जो आम के पत्ते या अशोक के पत्ते रखकर उस पर श्रीफल जरूर स्थापित करते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि श्रीफल को माना जाता है कि वो लक्ष्मी जी का प्रिय है। साथ ही हम पीली कौड़ियां जरूर रखते हैं, पीली कौड़ियां, और साथ ही जो हमारी हल्दी की गांठें होती हैं, 5 हल्दी की गांठ अगर हम पूजा में रखते हैं तो उससे भी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। गोमती चक्र भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और इसके अलावा जो है हम जो है शंख जो है वो भी जरूर रखते हैं पूजा के समय में, इससे भी बहुत शुभ माना जाता है। कमल गत्ते के जो बीज होते हैं वो लक्ष्मी माँ को बहुत प्रिय है, वो भी हम रखते हैं। और जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो कमल गत्ते की माला पर ही हम मंत्रों का उच्चारण करें, इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। और हम जो है दिया, अखंड दिया भी जरूर जलाते हैं इस दिन। तो अगर हम इस दिन 9 बाती वाला दिया जलाते हैं तो भी माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। साथ ही जो हम प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद में माँ लक्ष्मी को हम खीर का प्रसाद बना के दे सकते हैं, पंचमेवे का प्रसाद दे सकते हैं, ऋतु फल अर्पित कर सकते हैं, इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती है। अच्छा पूजा जी, जैसे कि दीपावली पर घर की दिशा, दीपक जलाने का स्थान और पूजा का जो मुहूर्त है वो कितना मायने रखता है?
देखिए, ये बहुत मायने रखता है क्योंकि ये जो कार्तिक मास की जो अमावस्या होती है ना, कहा जाता है ये सबसे गहरी अंधेरी अमावस्या होती जी। है। और इसीलिए हम इस दिन बहुत सारे दिए हर दिशा में जलाते हैं। दीपावली को भी अगर हम दो अक्षरों में विच्छेद करें तो दीप, दीप और आवली, यानी कि दीपों की माला। तो इस दिन हम दीपों की माला बिल्कुल बना के हर दिशा में दिए जरूर जलाते हैं। अब आप देखिए, अगर हम दिशाओं की बात करें तो उत्तर दिशा जो हमारी होती है, जी। उत्तर दिशा हमारी भगवान की दिशा मानी जाती है, हमारी कुबेर भगवान की दिशा मानी जाती है। तो अगर हम उत्तर दिशा में दिया जलाते हैं तो कहते हैं कि इस दिन जो है कुबेर जी की कृपा आप पर होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर अर्पित होती है। तो इस दिशा में दिया हमें जरूर जलाना चाहिए। वहीं हम पूर्व दिशा की बात करते हैं, वो हमारे सूर्यदेव की दिशा मानी जाती है। अगर हमें अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज चाहिए, हमें लगता है कि हमारे पास नई नौकरी आए, हमारे पास बिजनेस के नए सोर्सेस खुले और तरक्की के नए रास्ते खुले, तो हमें पूर्व दिशा पर दिया जो है वो जरूर जलाना चाहिए। इसी तरह जो हमारी पश्चिम दिशा होती है, ये हमारी स्थिरता को दिखाती है कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, नेगेटिविटी है, अगर हम इस दिशा में दिया जलाते हैं तो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। वहीं अगर हम दक्षिण दिशा में दिया जलाते हैं तो दक्षिण दिशा में दिया जलाना में कहा जाता है कि हम अपने घर की जितनी भी नकारात्मकता है उसको खत्म करते हैं। दक्षिण दिशा जो होती है वो यम की भी दिशा मानी जाती है, और इसमें क्या होता है कि हम एक तरह से अपने घर में एक तरह से सबको प्रोटेक्शन देते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में किसी भी तरह का कोई रोग, ऋण और शत्रु का प्रभाव हम पर ना पड़े। तो हर दिशा का अपना महत्व होता है और पूरे घर में आपको दिया जलाना चाहिए। अखंड जोत आपको जरूर जलानी चाहिए। और जैसे नरक चतुर्दशी वाले दिन 14 दिए घर के अंदर, 14 दिए घर के बाहर। दीपावली के दिन आप 15 दिए घर के अंदर, 15 दिए घर के बाहर। मंदिर में एक दिया तुलसी के पास, एक दिया आप चौराहे पर जरूर जलाएं, एक दिया आप रसोई घर में, एक दिया आप अपने घर के वॉशरूम में जलाएं, अपने घर के आगे के आंगन में, पीछे के आंगन में एक एक दिया जरूर जलाएं, एक दिया घर की मुंडेर पर जरूर जलाएं, एक दिया जो है पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं ताकि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना आए। एक दिया वहां जलाएं जहां पे आपका वाटर सोर्स है, जहां से आप पानी पीते हैं, उस जगह पे वो दिया जरूर जलाएं। एक दिया घर के मुख्य द्वार पर, एक दिया आपको खिड़कियों के सामने जलाना चाहिए, एक दिया छत पर भी जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम चारों दिशाओं में जब दिया जलाते हैं तो पॉजिटिविटी चारों डायरेक्शन से हमारे पास आती है। पूजा, जिस तरीके से आपने हर जगह की बात कही, यहाँ पर भी दीपक जलाएं और घर के प्रवेश द्वार पर जलाएं, तुलसी के आंगन में भी जलाएं, तो जो तमाम चीज़ों आपने बताई तो उनका हमारे जीवन पर कितना असर होता है? देखिए, बहुत असर होता है क्योंकि दिया जो होता है ना, एक तरह से हम भगवान के सामने प्रज्वलित करते हैं, इस मनोकामना से प्रज्वलित करते हैं कि हमारी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। और दिवाली की रात, अमावस्या की रात होती है, बहुत बड़ी रात्रि मानी जाती है ये, क्योंकि इस दिन जो है माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, और ये भी माना जाता है कि माँ काली का भी प्राकट्य हुआ था। और देखिए, ये इसलिए भी हम मनाते हैं क्योंकि श्री रामचंद्र जो है वो 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए थे। तो ओवरऑल हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं कि हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, और दीपक जला के हम एक तरह से भगवान के समक्ष अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी में लक्ष्मी का स्थिर वास रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, और साथ ही पॉजिटिव इंटेंशन से जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका जो है प्रभाव जरूर पड़ता है। तो आज के दिन आप दिया अवश्य जलाएं, आपके जिंदगी में, आपके घर में सुख समृद्धि का प्रवेश जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने बताया, आई होप हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। अच्छा पूजा जी, अब एक चीज़ ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने अभी कहा कुछ देर पहले कि खीर का प्रसाद आप भोग में चढ़ाएं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी माँ लक्ष्मी को खीर के अलावा और भी किन किन चीज़ों का हम भोग लगा सकते हैं? देखिए, खीर के अलावा आप माँ लक्ष्मी को जो ऋतु फल है हमारे, जैसे केले का भोग हो गया, अनार का भोग हो गया, सेब का भोग हो गया, ये भी आप चढ़ा सकते हैं। पंचामृत का भोग भी आप लगा सकते हैं, मिश्री का भोग भी आप लगा सकते हैं, साथ ही मखाने का भोग आप लगा सकते हैं। और पान के पत्ते जो है वो माँ को बहुत प्रिय है। अगर पान के पत्ते पर आप वो भोग सजाकर माता रानी को अर्पित करते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है। साथ ही नारियल
नारियल जो है, श्रीफल जिसे हम कहते हैं, वो इनका जो है प्रिय भोग माना जाता है। तो आप नारियल से बनी हुई मिठाई अगर आप उन्हें अर्पित करते हैं तो भी माता रानी आपको अपनी विशेष, जैसे कहते हैं ना कि आपको आशीर्वाद देती हैं और जी आपके घर में सुख समृद्धि का संचार होता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि लक्ष्मी जी का तो दिन ही है वो, और लक्ष्मी जी से हर कोई सिर्फ एक ही विनती करता है कि हमारे व्यापार में वृद्धि हो, हमारी नौकरी अच्छी लग जाए। तो जी। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से हम उपाय कर सकते हैं जिनसे व्यापार या फिर नौकरी में तरक्की हो, बढ़ोतरी हो? क्योंकि ऐसे तमाम लोग उपाय भी करते हैं, लेकिन आज आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए दीपावली के दिन आप सुबह उठकर आप अगर सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो आपकी जिंदगी में नए सोर्सेज ऑफ इनकम खुलते हैं, बिल्कुल। चाहे वो व्यापार हो या नौकरी हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में तरक्की हो तो सूर्योदय के समय जल जरूर अर्पित करें, ओम सूर्याय नमः के मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। दिवाली के दिन से शुरू करके आप लगातार 40 दिन तक सूर्य देवता को अगर जल अर्पित करते हैं तो आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि और तरक्की आती है। इसके अलावा जो है हल्दी की गांठ जो है, अगर आप इस दिन घर लेकर आते हैं, 5 हल्दी की गांठ अगर आप घर लाते हैं और उसको लक्ष्मी पूजन में रखते हैं और उसके बाद उन हल्दी की गांठ को आप पीले या लाल कपड़े में बांधकर अगर अपनी घर की तिजोरी में रखते हैं या फिर ऐसी जगह पे रखते हैं जहां पे आप बिजनेस करते हैं, तो उस जगह पे रखने से भी आपकी जो है बिजनेस में ग्रोथ होती है, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के नए नए सोर्सेस खुलते हैं। दिवाली के दिन लोग जो है बही खाता भी बदलते हैं, तो इस दिन अगर आप बही खाते में भी अगर आप मतलब गणेश जी का चित्र रखें, साथ ही स्वास्तिक बनाए, शुभ लाभ का चिन्ह बनाए, तो भी कहा जाता है कि बिजनेस में ग्रोथ होती है, तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। और इस दिन जो आप घर में छोटा सा शंख या फिर स्फटिक का जो श्री यंत्र होता है वो भी जरूर स्थापित करें। श्री यंत्र स्थापित करने से भी आपके घर में सुख समृद्धि आती है और इनकम के नए नए सोर्सेस खुलते हैं। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि तरक्की के जो रास्ते हैं वो खुलने लगते हैं, तो ऐसे में होता है कि कौन कौन से और भी उपाय किए जाए, आपने जिस तरीके से बताया। अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे दीपावली के दिन बहुत से सवाल ऐसे भी आए कि हम कौन सी ऐसी चीज़ करें, किस तरीके से हम माँ को और प्रसन्न कर सकते हैं। गलतियों की बात उन्होंने कही कि कौन सी ऐसी चीज़ ना करें जिससे हमें बचना चाहिए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, गलतियां हैं जिन्हें हमें करने से बचना चाहिए उस खास विशेष दिन पर? देखिए, बहुत शुभ दिन है दिवाली का दिन, ठीक है। पूजा पाठ करें, घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखें। कई लोग ना हर दिन त्योहार में घर में बहुत कलह करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो सबसे पहले तो घर में ना बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखें। किसी भी बात पे आपको घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अपने बड़े बुजुर्गों का अनादर नहीं करना है। बड़े बुजुर्गों का अनादर सिर्फ दिवाली के दिन ही नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर घर के बुजुर्ग मुस्कुराते हैं तो घर जरूर तरक्की करता है। इसके अलावा आज के दिन जो है आप तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें। मांस, मछली, अल्कोहल इसका सेवन बिल्कुल ना करें। लोग कहते हैं कि दिवाली की रात को जुआ जरूर खेलना चाहिए। मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि जुआ बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। माँ लक्ष्मी का आपको आदर करना चाहिए। आप जितना माँ लक्ष्मी का आदर सम्मान करेंगे उतनी माँ लक्ष्मी स्थिर रूप में आपके घर में वास करेंगी। आप जब पूजा पाठ करते हैं तो वहां पे जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। आप जिस भी जगह पे अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर है, पूरा मंदिर आपका साफ सुथरा होना चाहिए। वहां गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए आपको। वहां पे किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। साथ ही कई लोग जूते चप्पल पहन के पूजा पाठ करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। और दिवाली वाले दिन वाइब्रेंट कलर्स पहने। इस दिन भी काले रंग के कपड़े आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि काला कलर जो होता है ना वो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करता है और शनि का प्रतीक भी माना जाता है। तो दिवाली वाले दिन हम जनरली काला कपड़ा अवॉइड करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। और आज के दिन हो सके तो किसी को भी उधार ना दें, क्योंकि दिवाली के दिन अपने आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो आप लक्ष्मी किसी और के हाथ में ना दें। अपना जो पैसा है, आपके पास जिस भी तरह के सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, यदि चांदी के सिक्के हैं, कि अपने इंडियन रुपीज है या कोई फॉरेन करेंसी है, आप अपनी पूजा में जरूर रखें और उसकी पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी जो है आप पे बहुत प्रसन्न होती है। और किसी से भी आज के दिन आर्ग्यूमेंट ना करें। अगर आपके घर में कोई भी आपसे कोई दान दक्षिणा मांगने आता है तो आप उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर दें, उसको ऐसे ही खाली हाथ ना जाने दें।
अगर आप ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो माँ लक्ष्मी का आप पे कृपा दृष्टि बनी रहती है, और माँ लक्ष्मी का आदर सत्कार होता है, और जिंदगी में तरक्की होती है, और आपकी जिंदगी प्रगतिशील होती है। अच्छा पूजा जी, क्या रात में दीपक जलाने और उसे दिशा अनुसार रखने से भी धन की वृद्धि होती है क्या? जी बिल्कुल, चारों दिशाओं में जब आप दिया जलाते हैं तो जी। धन की वृद्धि बिल्कुल होती है। साथ ही धन की वृद्धि के लिए आप विशेष उपाय भी कर सकते हैं। अपने घर में श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं। स्फटिक का छोटा सा श्री यंत्र आप लेकर आए। आप लक्ष्मी यंत्र की स्थापना करें। आप कुबेर जी की मूर्ति की भी जरूर पूजा करें इस दिन, और साथ में गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करें, लक्ष्मी जी के मंत्रों का उच्चारण करें। और जो भी आप इस दिन पॉजिटिव चीजें करते हैं, अपने घर को साफ सफाई करते हैं, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं, अपने घर में आप अगरबत्ती जलाते हैं, छोटा सा जो आजकल हवन के छोटे छोटे जो उपले आते हैं, या छोटी छोटी कैंडल्स के फॉर्म में भी आजकल हवन की सामग्री आती है, वो भी अगर आप जलाते हैं तो भी आपके घर में बहुत सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो हर डायरेक्शन में दिया जलाना, हर डायरेक्शन में आपको गंगा जल का छिड़काव करना, अपने घर के मेन डोर पे रंगोली बनाना बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग आजकल स्टिकर्स लगा लेते हैं। स्टिकर्स अगर आपको रंगोली नहीं बनानी आती है तो छोटा सा आप रंगोली का डिजाइन, छोटा सा फ्लावर बना के उस पे दिया रख लें, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस दिन अच्छी अच्छी चीजें करेंगे आप तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ही मिलते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव इंटेंशन रखनी है, खुश रहना है, क्योंकि देखिए दिवाली का दिन ना खुशियों का त्योहार मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन जब श्री रामचंद्र लौटे थे 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो सभी अयोध्या वासी ने बहुत खुशी से घी के दिए जलाए थे। तो हम जो है बहुत खुश होके पॉजिटिविटी का स्वागत करते हैं, लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं। तो अपनी इंटेंशन पॉजिटिव रखें और मन खुश रखें, और किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि उस दिन जैसे कि दिवाली की रात में कभी किसी से ना क्लेश करें, ना ही लड़ाई झगड़ा करें। अच्छा बात आती है, जैसे आपने कहा कि लक्ष्मी गणेश की पूजा के समय मंत्रों का उच्चारण करें, तो आपसे जानना चाहूंगी किन किन मंत्रों का हम उच्चारण उस समय कर सकते हैं? देखिए, गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है, तो सबसे पहले तो हम गणेश जी के मंत्रों का ओम जी। गण गणपतये नमः के मंत्र का उच्चारण करते हैं। शुरुआत करेंगे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और इसके बाद हम जो है माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। लक्ष्मी जी का एकाक्षरी मंत्र होता है श्रीम। ये मंत्र अगर आप कमल गट्टे की माला पे 108 बार उच्चारण करते हैं और निश्चित काल की पूजा में लगातार इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो भी माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। साथ ही लक्ष्मी जी का बीज मंत्र जो होता है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भयो नमः, इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। आप लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। आप कनक धारा स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्तम का भी पाठ कर सकते हैं। इससे भी लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसती है। साथ ही आप जो विष्णु भगवान हैं, माँ लक्ष्मी उनकी पत्नी है, तो विष्णु जी के मंत्रों का उच्चारण आप जरूर कीजिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र का उच्चारण कीजिए। आपके घर में धन धान्य की हमेशा वृद्धि रहेगी। अच्छा पूजा जी, आज के दिन लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं, खूब जोरों शोरों से काफी दिनों से खरीदारी चल रही है, लेकिन आज का जो दिन है दिवाली का, इस दिन बेहद लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं। तो अब आपसे जानना चाहूंगी कौन सी चीजें खरीदना बेहद शुभ हो जाता है? देखिए, इस दिन जैसे कि मैंने बताया है कि आपको 2 झाड़ू जरूर लेने चाहिए, क्योंकि झाड़ू जो होते हैं ना वो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न है, और माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माने जाते हैं झाड़ू। तो आप दोनों झाड़ू को जो है अपनी पूजा में जरूर शामिल करें। आप उनपे जो है मूली से धागा जरूर बांधे, और साथ ही तिलक जरूर करें, झाड़ू को अपनी पूजा में रखें, और एक झाड़ू जो है आप मंदिर में जरूर धारण करके आए। साथ ही पीली हल्दी की गांठें आप जो है वो जरूर लेकर आए। गोमती चक्र आज के दिन आप जरूर लेकर आए। साथ में जो पीली कौड़ियां होती हैं वो जरूर लेकर आए। शंख जरूर लेकर आए। कमलगट्टे की माला जरूर लेकर आए। घी के सुंदर सुंदर दिए जरूर लेकर आए। धनिया जरूर लेकर आए, क्योंकि धनिया भी सुख समृद्धि का प्रतिनिधित्व होता है। इस दिन आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनको आप गिफ्ट देते हैं, तो आप अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गिफ्ट जरूर लेकर आए। पूरे घर को आप फूलों से सुगंधित मालाएं जो होती हैं उससे
सजाएं, उससे भी घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है। आप रोज पेटल्स जो है आप पानी में डाल के रखें, इससे भी बहुत शुभ, एक तरह से एक बहुत पॉजिटिव और सुंदर सकारात्मक माहौल आपके घर में बना रहता है। नए कपड़े आज के दिन जरूर पहने। नए कपड़े जब आप पहनते हैं तो आप भी अंदर से बहुत अच्छे और पॉजिटिव फील करते हैं। साथ ही आज के दिन अगर आपको कोई किन्नर मिलता है ना, तो उनको कुछ ना कुछ जरूर दान दें और उनसे एक सिक्का जरूर लें। ये सुख समृद्धि का सबसे बड़ा महा उपाय है। यदि आप दिवाली की रात को किसी किन्नर से एक सिक्का लेकर अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो भी माँ लक्ष्मी सारे वर्ष भर आपके घर में स्थिर भाव में विराजित रहती है। अच्छा पूजा जी, एक आखिरी सवाल आपसे। जीएमडी न्यूज के दर्शकों के लिए एक सरल और प्रभावी उपाय जो हर कोई कर सके। देखिए, इस दिन ना अगर आप छोटी सी एक धन की पोटली बनाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। आप एक लाल या पीले रंग की एक छोटी सी बोतली ले आइए, उसमें आप कमलगट्टे के 5 दाने, 5 दाने आप गोमती चक्र के डालें, 5 आप पीली कौड़ियां डालें, आप थोड़ा सा साबुत धनिया डालें, एक चांदी का सिक्का डालें, एक छोटी सी लक्ष्मी जी की फोटो उसमें जरूर डालें, और कमलगट्टे के कुछ दाने भी डालते हैं। और ये एक पोटली बना के आप अपने पूजा के टाइम पे इस पोटली को जरूर रखें, अपनी पूजा में शामिल करें। और धनतेरस और से में भी कई लोग ये पोटली बनाते हैं। और माँ लक्ष्मी के सामने भी जब आप इस पोटली को रखते हैं और जब माँ लक्ष्मी का पूजन हो जाता है, तो उसके बाद आप इसे अपने घर की तिजोरी में, जहां आप कैश रखते हैं, जहां आप अपनी ज्वेलरी रखते हैं, वहां जरूर रखें। ये छोटा सा उपाय आपको दिवाली वाले दिन जरूर करना चाहिए। इससे कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनती है। पूरा साल भर जो है माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहती है और आपको नई अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ की भी मिलती हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ फेमस एस्ट्रोलॉजर पूजा भाटिया जी, जिन्होंने बताया तमाम चीजें। तो जिस तरीके से आपने भी सुना और समझा कि कैसे क्या कुछ करना है, और दीपावली केवल रोशनी का नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा, नई शुरुआत और आत्मविश्वास का भी पर्व है। तो माँ लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती हैं जब मन में स्वच्छता और कर्म में निष्ठा होती है। तो इस दीपावली पर अपने घर के साथ साथ अपने मन को भी रोशन कीजिए और देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार।